अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जितनी थ्योरीज पेश की गई, किस किस साइंटिस्ट ने पेश की, सब कुछ वन बाय वन हमने स्टडी करना है। जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें जो हम इंट्रोडक्शन, जिसमें मोस्टली हिस्ट्री आ जाएगी, उसके बाद प्लम पडिंग थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वन बाय वन सारी थ्योरीज़ की तरफ चलते जाएंगे कि एटम का स्ट्रक्चर को किस तरह स्टडी किया गया और उसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद था। जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का पहले नाम आता है वो डेमोक्रिटस का आता है। डेमोक्रिटस एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे, एक यूनानी फ़िलासफ़र आप कह लें, ग्रीक स्टैंड्स फॉर यूनान के रहने वाले। और उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि मैटर जो है वो ऐसी चीज़ों से मिलकर बना है जो कि इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? जो कि डिवाइड ना हो सकें, फर्दर छोटी चीज़ों में ना टूट सकें। यानी कि जो हमारे पास मैटर है वो सारे का सारा किस चीज़ पर मुश्तमिल है? एटम्स पर मुश्तमिल है। और एटम्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनडिविजिबल हैं, उन्हें फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। और एटम वर्ड का मतलब भी यही है। एटम जो वर्ड है ये एक लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, एटमॉस, उससे ड्राइव हुआ है। और एटमॉस का मतलब है इनडिविजिबल, कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इस थ्योरी के बाद फर्दर स्टडीज़ चलती रहीं। फिर 19वीं सेंचुरी में आके, 19वीं सदी में आके जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को पेश किया। जॉन डाल्टन, और उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें भी वही बात दोहराई गई जो डेमोक्रिटस ने की थी कि हमारे पास जो मैटर है वो सारे का सारा किस चीज़ पर मुश्तमिल है? एटम्स पर। और एटम क्या हैं? इनडिविजिबल है, जिन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ तक 19वीं सदी के एंड तक यही सोचा जाता था कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो बुनियादी आप कह लें चीज़ है, वो क्या है? हमारे पास एटम ही है, जिससे कि फ़र्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इससे छोटी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। इसके बाद 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सदी में बहुत से साइंटिस्ट, जिनमें जो हमने आगे पढ़ने भी है, गोल्डस्टीन आ जाते हैं, रदरफोर्ड, बोहर, थॉमसन, इन सब ने बहुत काम किया। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो एटम है यही फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमने इस चैप्टर में वन बाय वन स्टडी करनी है और एटम के स्ट्रक्चर को देखना है। एक दफ़ा दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने कंसेप्ट दिया था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जो कि एटम्स हैं। और एटम जो है ये एक लैटिन वर्ड एटमॉस से निकला है, जिसका मतलब भी इनडिविजिबल है। फिर 19वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की, उसमें भी यही बात की गई कि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है और एटम जो है वो इनडिविजिबल हैं। और तब तक यही सोचा जाता था कि फंडामेंटल पार्टिकल बुनियाद जो है वो एटम ही है, सबसे छोटा आप कह लेंगे, फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। फिर 20वीं सेंचुरी में ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए जिससे पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने इनकी तरफ चलना है। अब हम आ जाते हैं प्लम पडिंग थ्योरी पे। प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस करती है जो हमने अभी पीछे हिस्ट्री को डिस्कस किया है। 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन्स यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। कैसे डिस्कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आप लोग वो पढ़ेंगे, किस तरह डिस्कवर हुए, सारे एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे
नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप लोगों ने डेट्स भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से। अब तब तक ये दो चीज़ें डिस्कवर हुई थी हमारे पास, प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इन्हीं दो चीज़ों की बेस पर थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो पेश की। प्लम पडिंग थ्योरी, प्लम पडिंग थ्योरी का मतलब ये था कि एटम जो है वो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज पर मुश्तमिल है और उसमें कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये है जी हमारे पास प्लम पडिंग, ये एक डिश है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में खाई जाती है। अब इसमें आप देखें दो तरह की चीज़ें मौजूद हैं, ये एक्सप्लेन भी किया गया है। एटम के स्ट्रक्चर को भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेन किया कि दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें ये जो लाइट कलर आप ले लें, ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव पडिंग है और इसके बीच बीच में ये कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज जो है ये मौजूद है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव प्लम्स हैं। उन्होंने कहा जिस तरह प्लम पडिंग का स्ट्रक्चर है इसी तरह बिल्कुल एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने पेश किया कि एटम जो पूरे का पूरा एज अ होल, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्ट्रक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक प्लम पडिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो ये थी प्लम पडिंग थ्योरी। अब हमने जो इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री पढ़ी है और प्लम पडिंग थ्योरी को बुक से रीड करते हैं। Ancient Greek philosopher Democritus suggested that matter is composed of tiny indivisible particles called atom। डेमोक्रेटस ने ये बताया कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिसे एटम्स कहते हैं। एटम अब वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रॉम एटमोस। ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है, इसका मतलब भी इंडिविजिबल है। 19वीं सेंचुरी में फिर जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी पेश की। ये भी आप लोगों ने एटॉमिक थ्योरी कब पेश की गई, किसने पेश की, ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से देखना है। और ये क्या थी वो उसी के बिल्कुल आगे बताया गया है। अगर आपसे एटॉमिक थ्योरी का ही पूछ लिया जाता है तो आप लोग ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। बिल्कुल वही बात जो डेमोक्रेटस वाली थी वही रिपीट की गई। और 19वीं सेंचुरी के एंड तक यही बिलीव किया जाता था कि एटम जो है उसे सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए जो कि गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन सब ने परफॉर्म किए और उन्होंने प्रूव किया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं। अभी इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। डाल्टन के मुताबिक एटम जो था उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। एलिमेंट की अपनी डेफिनेशन में पढ़ी होगी, मेड अप ऑफ सेम एटम, एक जैसे एटम से मिलकर बनता है। और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। वही बात रिपीट हुई है। और वो कहता है इसी डाल्टन थ्योरी के आप कह लें लाइट में जो है साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। फिर अब ये आपने ये भी याद रखना है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था, और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डेट्स भी याद रखनी है और साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने हैं। In 1886, Goldstein discovered positively charged particles proton and 1897 Thomson found the negatively charged particles known as electron। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस डेट को डिस्कवर हुए। फिर ये सजेस्ट किया गया कि ये दोनों ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे थॉमसन ने प्लम पडिंग थ्योरी को पेश किया। प्लम पडिंग थ्योरी क्या थी, एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। एटम जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है और पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो हमने अभी उसके डायग्राम के थ्रू भी देखा। विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड, जिसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पडिंग। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पडिंग में जगह जगह पर प्लम्स जो हैं वो स्टक होते हैं। उसके बाद साइड बॉक्स में थॉमसन के बारे में बताया गया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। ब्रिटिश फिजिस्ट, और उसे 1906 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। और उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें प्रूव किया था कि गैसेस जो हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं, उस पर काम किया था उन्होंने। तो आपने जिस 1906 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ये डेट भी एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखनी है।